हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सी वीड्स के बारे में। सी वीड्स क्या होते हैं इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो सी वीड्स जो होते हैं ये प्रिमिटिव मेरीन नॉन फ्लावरिंग मेरीन एल्गी हैं जो कि बिना रूट्स, बिना स्टीम्स और बिना लीव्स के ये ग्रो होती हैं। ये मेजर रोल प्ले करती हैं मैरीन इकोसिस्टम में। ये लार्ज सीवीड्स का एक जंगल जैसा बना देती हैं, अंडर वाटर फॉरेस्ट जिसे कहा जाता है, डेंस अंडर वाटर फॉरेस्ट, जो कि एक अलग पर्टिकुलर टर्म से इसे डोनेट किया जाता है जिसका नाम है केल्प फॉरेस्ट। आप याद रखें, केल्प फॉरेस्ट जिसे कहा जाता है, जो कि अंडर वाटर नर्सरीज की तरफ बिल्कुल काम करते हैं फॉर फिश और स्नेल और सी अर्चिन्स के लिए। कुछ स्पीसीज हैं सीवीड्स की, जैसे कि गैलीडीला एसेरोसा, ग्रेसिलेरिया एडुलस, ग्रेसिलेरिया सेरेसा, ग्रेसिलेरिया वरिकोसा और सरगेसम सैप एंड टर्बिनेरिया सैप। ये कुछ इसकी स्पीसीज हैं सीवीड्स की। लोकेशन देखें हम तो सीवीड्स जो है मोस्टली कहाँ पाई जाती हैं, तो इंटर टाइडल रीजन में पाई जाती हैं, in shallow and deep water of the sea and also in estuaries and backwater। बैकवाटर और एस्चुरीज में भी जो सी वीड्स हैं ये पाई जाती हैं। जैसे कि जो गल्फ ऑफ मन्नार का साउदर्न पार्ट है, रॉकी इंटरटाइडल जो रीजन है, लोअर इंटरटाइडल रीजन है, वहाँ सी वीड्स जो है इनकी रिचनेस है गल्फ ऑफ मन्नार के साउदर्न पार्ट में। अब इसका देखते हैं हम लोग कि सी वीड्स का इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस देखते हैं हम सी वीड्स का। तो ये बायो इंडिकेटर की तरह यूज होता है। जब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ और एक्वाकल्चर और हाउस होल्ड्स के जो वेस्ट होते हैं और ओशियन में उसे डाल दिए जाते हैं इन वेस्ट को, तो ये न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस कर देता है ओशियंस में, और जिसके कारण जो होता है एल्गल ब्लूम हो जाता है। एल्गल ब्लूम के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और ये जो है मैरीन लाइफ को बहुत ज़्यादा डेंजर में डाल देता है एल्गल ब्लूम। तो जो ये सीवीड्स होते हैं ये एक्सेस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इकोसिस्टम को के बैलेंस को बनाए रखते हैं, इसीलिए इसको बायो इंडिकेटर भी कहा जाता है। ये जो सी वीड्स है एज अ बायो इंडिकेटर भी यूज होते हैं और ये इम्बैलेंस नहीं होने जाते हैं, बिल्कुल बैलेंस बनाए रखते हैं सी वाटर में, ओशियन वाटर में। आयरन सेक्वेस्ट्रेटर कैसे यूज करता है ये आयरन को, आयरन सेक्वेस्ट्रेटर कैसे कह सकते हैं कि ये है जो हमारा सी वीड्स है। जैसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हैविली रिलाई ऑन आयरन फॉर फोटोसिंथेसिस। जो एक्वेटिक ये सी वीड्स हैं ये आयरन पे बहुत ज़्यादा आयरन पे डिपेंड होते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। तो जब वाटर में, जब ओशियन में मिनरल्स एक्सीड्स हो जाते हैं एक हेल्दी लेवल के, तो ये डेंजरस हो जाते हैं मैरीन लाइफ के लिए, और सी वीड्स जो होता है इन्हें ट्रैप करता है और इस डैमेज से बचाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है आयरन सिक्वेस्ट्रेटर। ये इनको ऑब्जर्व कर लेता है क्योंकि इनको फोटोसिंथेसिस में आयरन का यूज होता है। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लायर होता है ये सी वीड्स। सी वीड्स जो होता है ये न्यूट्रिएंट्स जो प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस के कारण जो होते हैं सनलाइट को, सनलाइट लेकर, और न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट होते हैं सी वाटर में इसको बढ़ाता है, और ये ऑक्सीजन रिलीज करता है थ्रू एवरी पार्ट ऑफ देयर बॉडी। सभी बॉडी पार्ट से ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है अदर मैरीन लाइफ को। अब देखते हैं कि रोल क्या है इसका क्लाइमेट मिटिगेशन में। इसका जो है जो सी वीड्स होता है इसका काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल है क्लाइमेट मिटिगेशन में।
अगर हम 9% एफॉरेस्टेशन करते हैं, इसका एफॉरेस्टिंग 9% ओशियन यदि सी वीड्स करते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि अबाउट 53 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड को एनुअली सिक्वेस्टर करेगा, यानी कि सोख लेगा। 53 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये एनुअली सिक्वेस्टर करेगा। हेंस देयर इज ए प्रपोजल टर्म्ड एज ओशियन एफॉरेस्टेशन फॉर फ्रेमिंग सी वीड्स टू रिमूव कार्बन। कार्बन को रिमूव करने के लिए ओशियन एफॉरेस्टेशन का एक प्रपोजल रखा गया है, जिसमें कि ये मेनली जो है एज अ कार्बन रिमूवर काम करेगा। तो ये जो है क्लाइमेट में काफ़ी हेल्पफुल होगा। आगे देखते हैं इसके अदर यूटिलिटीज़ के बारे में। अदर यूटिलिटीज़ देखें हम तो दे कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स एंड टू इंक्रीज एक्वाकल्चर प्रोडक्शन। ये एज अ फर्टिलाइजर्स और एक्वाकल्चर प्रोडक्शन में भी यूज हो सकते हैं सीवीड्स। और यदि इन्हें लाइव स्टॉक यदि दिए जाए, जो कैटल्स हैं उनको चारे की तरह इसे दिया जाए, तो ये जो पशु होते हैं मीथेन इमिशन करते हैं, वो कैटल में इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, रिड्यूज हो जाएगी। मीथेन जो ये रिलीज़ करते हैं उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। ये बीच के ड्यून्स होते हैं, बीच में बीच किनारे जो होता है वहाँ पे ड्यून्स बने होते हैं। इनको इरोजन से बचाने के लिए इन पे ये बरीड किए जा सकते हैं, इस पे ये उगाए जा सकते हैं, जिससे कि इरोजन कम हो बीच ड्यून्स पे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक टर्म है जो कि ज्योग्राफी पूछता है, आप इसे ध्यान रखें। ये एज अ इंग्रेडिएंट भी प्रिपेयर किया जाता है टूथपेस्ट में, कॉस्मेटिक्स में और पेंट्स में। तो इन जगहों पे जो है ये सीवीड्स का प्रयोग किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम सीवीड्स मिशन के बारे में। सीवीड्स मिशन क्या कहता है हमें? तो सीवीड्स जो है इसके बैकग्राउंड हम देखें तो जो ग्लोबल सीवीड्स प्रोडक्शन है दैट इज़ 32 मिलियन टन। पूरा ग्लोबल जो प्रोडक्शन है वो 32 मिलियन टन है। और उसका जो यदि हम उसके वेट के वैल्यू निकालें तो 12 बिलियन यूएस डॉलर हो जाता है टोटल जो प्रोडक्शन हो रहा है अभी। जिसका कि चाइना जो है वो 57% प्रोडक्शन करता है, इंडोनेशिया 28% और साउथ कोरिया उससे थोड़ा कम। और इंडिया जो है इस समय सिर्फ 0.01 से 0.02% ही सीवीड्स का कल्टीवेशन कर रहा है। बहुत सारे जो एडवांटेज हैं इसके कमर्शियल सीवीड्स कल्टीवेशन के, लेकिन इसके कारण जो है हम पीछे हैं, क्योंकि हमने अभी तक इसका सही यूज नहीं समझ पाए हैं। इसको सही तरह से सीवीड्स का कल्टीवेशन करके हम इसे यूज नहीं कर पाए हैं, जिस प्रकार साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है कर रही हैं। अब इस मिशन के बारे में देखें तो ये मिशन लॉन्च बाय कमर्शियल फार्मिंग ऑफ सीवीड्स एंड इट्स प्रोसेसिंग फॉर वैल्यू एडिशन। तो इसको लॉन्च किया गया है किस लिए? कमर्शियल फार्मिंग के लिए, सीवीड्स के लिए, और इसको प्रोसेसिंग करने के लिए, वैल्यू एडिशन करने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सीवीड्स मिशन। ये इट इन्वेजाइजेज द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होंगे? तो ये स्टेब्लिशिंग द मॉडल डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म भी फॉर्म्स बनाए जाएंगे, जहाँ की 1 हेक्टेयर में कल्टीवेशन करके इसके इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट को, सीवीड्स के इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट को नियर शोर या फिर ऑन शोर पे इसको लगाए जाएंगे। और देखिए इसके इकोनॉमिकल जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीवीड्स नर्सरीज, अलग अलग जगह प्लांट करने के लिए सीवीड्स नर्सरी बनाए जाएंगे, ताकि जो है लार्ज स्केल पे फार्मिंग किया जा सके। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट सीवीड्स को कंट्री में पूरी तरह से फैलाया जा सके। अब आगे देखें हम, आगे देखते हैं हम, तो ये हमने देख लिया था। इस्टेब्लिशमेंट एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी रेसिपी।
लोगों को विश्वास नहीं होता है कि ये क्या चीज़ है और किस चीज़ से बनी होगी। इसके लिए जो है इस टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी रेसिपी को जो है डेमोन्स्ट्रेट करेंगे और इसे बताएंगे कि ये एडिबल है, सी वीड्स है, जो कि कंज्यूमर एक्सेप्ट करे इसे एज ए कल्चर ऑफ फूड हैबिट, अपने कल्चर में इसे इंक्लूड करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सी वीड्स जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाएगा यदि हमारे कल्चर में, हमारे फूड में आ जाता है तो। सीवीड क्लस्टर जो होता है, ये डेवलपमेंट जो सीवीड क्लस्टर, ये जो प्रोसेस है, इसमें क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व किया गया है, तो वैल्यू चेन डेवलपमेंट है, सप्लाई चेन डेवलपमेंट है, कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ सीवीड्स प्रोजेक्ट्स इन द कंट्री। इन सारी चीज़ों पे जो है सीवीड क्लस्टर डेवलपमेंट ने जोर दिया है। अब एडवांटेज देखें कि सीवीड्स के क्या एडवांटेज हैं, तो यदि 10 मिलियन हेक्टेयर जो सीवीड्स कल्टीवेशन है, यदि 10 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 5% ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इंडिया में जो 5% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें सीवीड्स की कल्टीवेशन कर दी जाती है, तो इसके क्या एडवांटेज हैं, तो ये जो है लगभग 50 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट देगा। एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में, और ये लगभग 50 मिलियन पीपल लोग को जो है ये एम्प्लॉय करेगा। ये सीवीड इंडस्ट्रीज से बनेंगी। ये नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाला है। ये ओशियन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने वाला है और एबाटल एल्गल ब्लूम को कम करेगा, पर प्लस एक CO2 का सेक्वेस्टर काम करेगा, सोखता, एक बिल्कुल सोख ले CO2 को, उस तरह से ये जो है सेक्वेस्टर के एज अ काम करेगा CO2 का, यानी कि मिलियन टन्स ऑफ CO2 को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये जो है बायो एथेनॉल 6.6 बिलियन लीटर जो है बायो एथेनॉल प्रोड्यूस करने में मदद करेगा, यदि हम 10 मिलियन हेक्टेयर यानी कि 5% एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में सीवीड्स का कल्टीवेशन करते हैं तो ये हमने देखा सीवीड्स मिशन के बारे में, और सीवीड्स होते क्या हैं, क्या इम्पोर्टेंस है दुनिया में, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हमने देखा। तो ये सीवीड्स मिशन जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, और इसे जो है इन्वायरमेंट सेक्शन में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक था हमने जो डिस्कस किया, और भी टॉपिक जो होंगे आगे आते जाएंगे और हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।